गर्दिश में हो तारे, हाँ घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और जब एक कवि की कल्पना में भी किस्मत का संबंध सितारों से है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इन सितारों को समझा, उन पर रिसर्च की और उनकी रिसर्च के आधार पे उन्होंने जिस साइंस का निर्माण किया उस साइंस को आज हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस एपिसोड 5 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस एपिसोड में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि नक्षत्र के नाम क्या हैं और चंद्रमा के साथ में उनका संबंध क्या है। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आसान बनाने की कोशिश की, क्योंकि एक आम जनमानस जो है वो कहानियों को बहुत आराम से स्वीकार करता है, अंगीकार करता है और उसके पीछे छिपी जो मैथमेटिक्स है उसको समझने के लिए जो आईक्यू चाहिए होती है वो हो सकता है एक आम आदमी में ना हो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस काम को बहुत आसान बना दिया। देखिए, पुराणों में कहानी आती है कि चंद्रमा अर्थात चंद्रदेव जो हैं वो रोहिणी नाम की एक स्त्री से प्रेम करते हैं और जब वो रोहिणी का हाथ मांगने के लिए दक्ष प्रजापति जो उनके पिता हैं, रोहिणी के पिता हैं, उनके पास जाते हैं तो दक्ष प्रजापति ये शर्त लगा देते हैं कि चंद्रमा को उनकी सभी जो पुत्रियां हैं उनसे विवाह करना पड़ेगा। चंद्रमा के पास में कोई चारा नहीं है तो वो उनकी सभी पुत्रियों से विवाह करते हैं, 27 पुत्रियों से विवाह करते हैं और दक्ष प्रजापति ये शर्त लगाते हैं कि चंद्रमा एक पुत्री के पास में एक दिन रहेगा। थोड़े दिन पश्चात जो पुत्रियां हैं वो दक्ष प्रजापति को ये आग्रह करती हैं या ये शिकायत करती हैं कि चंद्रमा जो है वो अधिकतम समय जो है वो रोहिणी के साथ में गुजारते हैं। तो दक्ष इस पे क्रुद्ध हो जाते हैं इस बात पे और चंद्रमा को वो श्राप देते हैं कि वो तेज से विहीन हो जाएं, वो तेज विहीन हो जाएं। चंद्रमा को अपनी गलती जब पता चलती है तो वो दक्ष को कहते हैं कि इस श्राप को हटाएं, परंतु दक्ष मना कर देते हैं। तो चंद्रमा भगवान शिव के पास में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। शिव कहते हैं कि मैं ये श्राप पूर्णतया तो कम नहीं कर सकता, हाँ मैं इस श्राप को कम कर देता हूँ। महीने में 15 दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा, परंतु एक पक्ष के बाद में तुम्हारा जो तेज है तुम वापस उस तेज को प्राप्त कर लोगे। आप समझ ही गए होंगे कि ये जो नक्षत्र हैं ये वस्तुतः जो हैं ये 27 पुत्रियां हैं या 27 पुत्रियां ये नक्षत्रों के नाम हैं। और अब आप दूसरा प्रश्न भी करेंगे कि क्या रोहिणी का जो यहाँ पर बताया गया है संबंध की चंद्रमा अधिकतम समय उनके साथ गुजारते हैं तो क्या उसका कोई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है? बिल्कुल है। देखिए, मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएं और उस लिंक के अंदर ये बड़ा ही अच्छा समझाया हुआ है कि लूनर ऑकल्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा रोहिणी नाम के प्रिंसिपल स्टार में देखा जाता है। तो न सिर्फ हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस खगोलीय घटना से वाकिफ़ थे और उन्होंने इसको कोशिश की, इस घटना को कहानी के माध्यम से इस साइंस को समझाने की। हम आज इस एपिसोड के अंदर इन नक्षत्रों के नाम भी देखेंगे और जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नक्षत्रों के नाम आपके सामने हैं और एक एक करके मैं नक्षत्रों के नाम लूँगा। प्रथम नक्षत्र अश्विनी है, अश्विनी के पश्चात भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुक्षय, 9वां अश्लेष, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, तत्पश्चात ज्येष्ठ, फिर मूल, फिर पूर्वा आषाढ़ा, फिर उत्तरा आषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठ, 24वां शतभिष या शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरवा भाद्रपद, तत्पश्चात 27वां अंतिम नक्षत्र है रेवती। ये इस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी होगा कि क्या नक्षत्रों का जो संबंध है, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा
कि नक्षत्रों का जो संबंध है वो हमारे हिंदू मास से है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस महीने की पूर्णिमा में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम रखा जाता है। उदाहरणतया चैत्र जो महीना है हमारा, उसके अंदर पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र में होता है, और इसी प्रकार से जो सर्दियों में जो महीना आता है पौष, उसके अंदर चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन पुष्य नक्षत्र में होता है। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने ही ज़्यादा साइंटिफिक थे, और उन्होंने हर नक्षत्र के पीछे जो छिपी जो वैज्ञानिकता है उसको इस्तेमाल किया है हमारे हिंदू महीनों को बनाने में, भारतीय महीनों को बनाने में। एक चीज़ यहाँ पर और भी विशेष है, आपने गौर किया होगा कि जो हमारे जो हिंदू या भारतीय महीनों के जो नाम हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं, दूसरा इसके अंदर एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये जो नाम रखे गए हैं इनकी शुरुआत चैत्र से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने बड़ा इम्पोर्टेंट इस बात को माना है कि सूर्य अपनी ऊर्जा कब धरती पर देनी शुरू करता है। तो वर्नल इक्विनॉक्स अर्थात उस दिन जिस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है, उस दिन के बाद में हम मानते हैं कि जो सूर्य है वो अपनी ऊष्मा और तेज करेगा, उसका प्रभाव तेज होगा, और होता भी यही है। तो हमारा जो महीनों का जो संबंध है वो सूर्य के साथ भी है और वो चंद्र के साथ भी है, अर्थात वो कारक के साथ भी है, अर्थात आत्मा के साथ भी है और मन के साथ भी है। आशा है कि आपको ये एपिसोड जानकारी से परिपूर्ण लगा होगा। आप चंद्रमा और नक्षत्रों के बीच में संबंध को कुछ समझे होंगे, उनके पीछे की जो तार्किकता है और वैज्ञानिकता है उनको समझे होंगे। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नक्षत्रों और उनके चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा, और हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा और नक्षत्रों का संबंध क्या व्यक्ति के डिप्रेशन से भी है, और अगर है तो उससे बचने का क्या रिसर्च बेस्ड उपाय हो सकता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।